अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये कपड़े में कुछ तो मैंने कपड़े निकाले थे अलमारी में से और कुछ ये कपड़े आए थे धुलने के बाद ऊपर से सूख कर। तो मैं बस इनमें से ना कपड़े अलग कर रही थी पैकिंग करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली अम्मी के यहाँ पर, तो बस वहाँ के लिए भी पैकिंग साथ साथ चल रही थी और अलमारी को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो हटा करके अच्छे से सेट किया था फिर मैंने अलमारी को भी। तो गाइस बस जब कहीं जाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बच्चे जो है ना कंफर्टेबल कपड़े भी चाहते हैं कि कंफर्टेबल कपड़े हों, लेकिन जो रोज़ में पहनते हैं वो अच्छे भी नहीं लगते फिर ले जाने। तो बस मैं इसलिए कुछ कपड़े ऐसे निकाल रही थी जो गर्मी में कंफर्टेबल भी हों और देखने में भी सही लगें। तो बस कुछ चीज़ें ऐसे ही इधर उधर हो रही थी, तो बस मैं उन्हें ही इधर से उधर देख रही थी बस। तो फिर मैंने इन दोनों से पूछा कि एक एक टॉप भी रख लेती हूँ। जो न्यू वाले रखे हुए हैं ये दोनों इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पहने हैं और 6-7 महीने हो गए हैं। ऐसे ही ख़रीदा था मैंने इन्हें 6-7 महीने पहले, लेकिन इन्होंने आज तक पहने ही नहीं है। तो ये दोनों कहने लगी ठीक है तो फिर लेकर चलो। तो बस मैंने ये भी रख लिए थे। तो बस अभी तक जो मुझे समझ में आ रहा था वो ही पैकिंग कर रही थी मैं इन लोगों से। तो अभी मैंने वैसे ही पूछा था, बस दिखाए नहीं थे कपड़े। तो बस ये दोनों स्टडी में ही लगी हुई हैं अपनी। तो बस मैं इन लोगों को अभी बुला कर ना दिखा दूँगी, वरना तो अभी तो मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर सुबह पैकिंग करती हूँ, मुझे बैग भी लेकर आने हैं ऊपर से। तो मैं 2 बैग सोच रही थी, 2 बैग ले आती हूँ, एक बड़ा और एक छोटा। तो देखते हैं फिर किस में पैक करते हैं। तो बस वैसे तो मैं कम से कम ही कपड़े ले जाना चाह रही थी। तो गाइस पहले तो हम सोच रहे थे कि मॉक टेस्ट यहीं से ही दिलवा देंगे, लेकिन फिर हमने जो है ना फिर फाइनली डिसीज़न ले ही लिया कि मॉक टेस्ट भी वहीं से ही दिलवाएंगे। तो हम इनके मॉक टेस्ट से पहले ही चले जाएंगे और मॉक टेस्ट है, वरना तो पहले हम सोच रहे थे कि मॉक टेस्ट के बाद जाएंगे, मतलब कि इनको मॉक टेस्ट के बाद सीधा फिर 10 तारीख का है इनका एग्ज़ाम, तो हम 10 से पहले जाते, लेकिन अब हम 6 से पहले ही जा रहे हैं। ये जो कपड़े हैं ना मैंने सारे ही जितने भी थे सारे फोल्ड कर दिए थे, हानिया के भी। तो बस अब मैं इन सबको तो बैग में रख दूँगी। और ये मैंने अपने तो बस 3 सूट निकाले थे और ये हानिया के मैंने स्कर्ट वाले तीनों सूट रख लिए थे। तो बस इनमें से कुछ कपड़े जो न्यू थे, जैसे कि ये ब्लू वाला कुर्ता और आयशा की ये वाली टी शर्ट जो मूंगिया कलर की है, और मेरा ये ब्लैक एंड वाइट वाला कुर्ता, आयशा नमता जैसा कुर्ता मैंने भी मंगा लिया था फिर ऑनलाइन, और ये तीनों ट्राउज़र, और ये जो है ना दोनों टॉप ये भी न्यू थे। तो बस न्यू थे ये सारे कपड़े। तो इन सबको मुझे वॉश करना है, क्योंकि मैंने वॉश नहीं किया था इन्हें, बस ऐसे ही रख रखा था क्योंकि ये पहनने में भी नहीं आए थे ना। तो बस इतने सारे कपड़े तो मेरे वॉश करने के ही निकल गए थे। तो बस जाने से पहले ना ऐसे ही काम निकले जा रहे हैं। ये जो ब्लैक एंड वाइट दुपट्टा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने फिर इसके साथ मैच कर लिया है। ये मेरे पास पहले से ही था तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। अगर मेरे पास पहले से होता है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि फिर मैच कर कर दूसरा लेकर आऊँगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। The next day. तो गाइज़ ये बस दूसरे दिन सुबह की वीडियो है, और सुबह फजर के टाइम से ही बारिशें बहुत तेज़ हो रही थी और बीच में फिर रुक भी गई थी बारिश, लेकिन अब फिर दोबारा से हो रही थी। और इस टाइम आपको लग भी नहीं रहा होगा कि टाइम क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। इस टाइम हो रहा है 10:30 और हम सब 10:30 बजे सब उठे थे, क्योंकि रात को तो बस फजर की नमाज़ ही पढ़कर सोई हैं आयशा नमता। तो बस ये दोनों तो सोई ही नहीं थी फजर तक, और फजर के टाइम फिर इन लोगों ने मुझे भी उठा दिया था, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो बस नमाज़ पढ़कर ही सो गए थे हम लोग सब। तो अब उठे थे। ये है हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, ये मैंने बारीक चॉप कर ली थी, तो ये कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गई थी। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1-1 चम्मच दोनों। और ये है गरम मसाला, और ये है लोहरी नमक, और ये ज़ीरा पाउडर, और ये है हल्दी आधा चम्मच, और 1.5 चम्मच ली थी मैंने मिर्च, क्योंकि मिर्च हमारी थोड़ी हल्की हैं तो इसलिए। बस अब मैं आलू छील लूँगी और मैं बना लूँगी फिर भुर्ता। तो बस टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका था,
ब्रेकफास्ट के लिए तो हम लोगों ने ना मतलब मैंगो शेक बनाना था सुबह में, तो मैंने रात को ये लेकर आए थे, तो मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे मैंगो। तो फिर मैं मैंगो शेक बना रही थी। फिर सबकी फरमाइश ये हो गई कि बारिश का भी मौसम है, बहुत दिन से खाए भी नहीं हैं आलू के परांठे बना लो। तो फिर मैंने क्या किया कि ना मैंगो शेक और आलू के परांठे सब एक साथ ही बना दिए थे। मतलब कि मैंगो शेक बनाकर रख दिया है मैंने फ्रिज में, और जब तक मैं ये परांठे बना रही हूँ जब तक वो ठंडा हो जाएगा। मैंने बर्फ़ नहीं डाली थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। तो बस ये हमारा लंच प्लस ब्रेकफास्ट ब्रंच हो जाएगा ये हमारा। और फिर मुझे वैसे भी अपने कामों में लगना है, तो ये हैवी सा भी हो जाएगा। तो ये मैं देने जा रही हूँ हमज़ा के लिए। हाँ, हमज़ा के अब्बू ने तो ऊपर ही आकर बीच वाले जो रूम है ना, बीच वाला, वहाँ पर बैठकर खा लिए थे आलू के परांठे, और मैंगो शेक भी पी लिया था। अब ये लेकर जा रहे थे हमज़ा के लिए, तो वरना तो मुझे फिर एक जीना और उतर कर जाना पड़ता। तो बस ऊपर नीचे का ना ये होता है कि बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं। अब ये मैं बना रही हूँ आयशा नमता के लिए और अपने लिए। तो बस अब यही बचे हुए हैं लास्ट के परांठे। A few moments later. तो गाइस बस अब मैं आ गई थी दोबारा से अपनी पैकिंग की तरफ, और मैंने ये ऐसे ही छोड़ दिया था रात को सब कुछ। और अब टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, और हम लोगों ने ये ब्रेकफास्ट और लंच सब कर लिया है। तो बस अब मैं ये पैकिंग की तरफ आ गई थी। तो मैं ये दोनों दिखा रही थी अनमता को कि मैं ना बस ये इन दोनों में से एक ही रखूँगी। तो बस या तो ये येलो वाला टॉवल या वो फिर वाइट वाला, जो इसको ना मैं उड़ाती थी जब ये छोटी सी थी। तो ये वैसे सही है, मतलब ये टॉवल का भी काम कर जाएगा। तो अनमता कह रही थी कि हाँ यही रख लेना। तो बस ये सब दिखा रही थी, और मैं इन लोगों को ये कपड़े दिखा रही थी कि इनमें से कौन से रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं। तो बस ये थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं जो रह गए हैं पैक करने। तो इसमें से कुछ तो इन लोगों ने कम करवा दिए थे और कुछ इन लोगों ने और एक्स्ट्रा बताए थे। तो गाइज़ ये मैंने कूलर शॉप के लिए निकाला था, क्योंकि ये टेबल फ़ैन से ही काम चला रहे थे अब तक, और अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मैंने फिर ये कूलर निकाल दिया था। क्योंकि मेरे जाने के बाद में फिर ये लोग परेशान होते। जाली को तो बहुत धोने की कोशिश करी, ये वाली तो जाली नहीं हुई है साफ़, लेकिन ये निकल नहीं पाई मेरे से, पता नहीं कैसे निकलेगी। इसका एक जो है ना ये वाला पेच इसका इसमें फंसा हुआ है, तो इसलिए ये निकल नहीं पा रही है। और ये जो है ना उसकी जो जहाँ पर मतलब आगे की जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट की साइड में जो लगी हुई होती हैं पट्टियाँ, ये वो हैं। ये सब मैंने अच्छे से वॉश कर रही हूँ मैं। वो सब तो मैंने लगे हुए में ही वॉश कर दी थी, मतलब उसमें लगी हुई थी और ऐसे ही वॉश कर दी थी। और बस अब ये वाली भी कर दूँगी। ऐसे निकला है, और ये सब उसी में ही था, कूलर में ही सब। तो अब बस मैं इसे जो है ना अच्छे से इन्हें सारी जो है इसमें से निकली हैं जाली में से, ये सारी वॉश करके, और इसके बाद फिर मैं ये जो कपड़े मैंने भिगो रखे हैं ये वाले, तो बस फिर मैं ये कपड़े भी वॉश कर लूँगी। तो बस काम निकले ही जा रहे हैं बहुत सारे। छोड़ दिया। और ये जो है ना ये जाली तो काफ़ी हद तक हो गई है साफ़। मैंने इस तरह से जो है ना इसे प्रेशर वाले पानी से ऐसे साफ कर दिया था। अब बस मैं एक बार और कर दूंगी, जितना होगा वो इसमें निकल जाएगा। अगर इस तरह से पीछे वाली भी जाली निकल जाती ना, इसके पीछे वाले पर्दे भी इस तरह से निकल जाते तो वो भी इस तरह से ही वॉश हो जाते, लेकिन वो नहीं हो पाए। तो
ये तो हो गई काफ़ी हद तक साफ। ये यहाँ पर लगेंगे फ्रंट पर सारी जालियाँ। तो ये कुछ तो इस तरह से लगेंगी और कुछ लगेंगी ऐसे तिरछी। और जो ये पीछे वाला जो इसका पर्दा है ना, इसकी मैंने इन लोगों से बोला है, हमजा से और हमजा के अब्बू से, ये तुम चेंज करवा लेना क्योंकि ये तो मेरे से हो नहीं पा रही है। तो बस अब मैं इसे नीचे देकर आ जाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ैन से काम नहीं चल पा रहा है अब। और ये फर्श भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। बस इस तरह के काम जब फैलते हैं ना तो उसके साथ साथ यहाँ का फर्श और गंदा हो जाता है। अब ये भी साफ़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से धुलाई कर दूँगी अब बस। तो गाइस बस इसके बहाने यहाँ का फ़र्श भी धुल गया था और फिर मैंने टाइल्स वगैरह भी साथ के साथ आधी आधी टाइल्स साफ़ कर दी थी। तो बस वैसे तो अच्छी से क्लीनिंग हो ही रखी थी, लेकिन जो है ना फिर भी मतलब ये धूल मिट्टी वाला मौसम है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी से धूल मिट्टी हो जाती है। तो बस फिर मैंने हैंड टू हैंड वो भी कर दी थी ना टाइल्स वगैरह साफ़। तो बस यहाँ से क्लीनिंग हो जाएगी और बस इसके बाद में फिर मुझे और भी काम है, फिर वो भी निपटाने हैं। तो गाइस बस इसके बाद मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे और कपड़े तो मैंने ऊपर भेज दिए थे जितने भी वॉश किए थे। और ये सारी बेड शीट्स हैं तो मैंने ये भी धो दी थी, क्योंकि जो है ना फिर जितनी भी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहेंगी फिर वो आने के बाद हमें इतनी ही ज़्यादा मतलब वो लगेगा ना सफाई करने में टाइम, तो इसलिए मैं सब कुछ रख के जाऊँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी अपने हैंड्स, और मैंने साथ के साथ जो है ना अपने मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर लिया था, क्योंकि सफाई के काम करते करते ना बहुत ज़्यादा हाथ पैर आजकल ऐसे ही हो रहे थे। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मैं कलर भी लगा लूँगी नेल्स पर, तो इसलिए मैं मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर लिया था मैंने इसलिए। A few moments later. तो गाइस बस असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और मैं जल्दी से ही डिनर रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे जो है ना सब ये गैस चूल्हा वगैरह सब हटाकर यहाँ से भी क्लीनिंग करनी थी। ये जो फ्रंट वाली किचन की वॉल है ये भी अच्छे से क्लीन करनी है और स्लिप वगैरह भी। तो ये जो है ना वो लगा हुआ है ना वॉलपेपर, तो बस ये थोड़ा वैसा हो रहा था कुछ मौसम की वजह से, और कुछ जब ईद पर करी थी ना क्लीनिंग जब से हुई भी नहीं है, क्योंकि बच्चे तो अपनी पढ़ाई वगैरह में लगे हुए हैं। तो बस अब मैं ये जगह खाली कर दूंगी जल्दी से बिरयानी बनाते ही, तो इसलिए मैं टाइम से बना रही थी जल्दी से। वैसे तो खाना सब बाद में ही खाएंगे, मगरिब के भी बाद ही खाएंगे शायद, तो बस यही सब कर रही थी मैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ पर एक तरफ बन रही थी चाय, ये नीचे जाएगी शॉप में, कोई आया मतलब कोई आ रखा होगा तो उसके लिए बनवा रहे होंगे, तो 2 कप चाय बनवाई थी इन्होंने, वो जाएगी नीचे। तो बस ये दोनों तरफ तीनों तरफ काम चल रहा है। इंडक्शन पे रखा हुआ है मिल्क बॉईल होने के लिए हानिया वाला, तो बस ये सारे काम चल रहे थे। अब बस जो है ना ये मैं कुकर में ही बना रही थी, क्योंकि बस हमें डिनर में ही खानी है, और जो बचेगी वो मैं डब्बे में पैक करके रख दूँगी इन लोगों के लिए, ये हमारे जाने के बाद खा लेंगे। तो बस जब मुझे ज़्यादा नहीं बनानी होती है ना बिरयानी तो फिर मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। और मुझे जल्दी भी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी से कर रही थी, मैं अपने काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी। और ये जो वो थे ना रोटी के रुमाल और एप्रन वगैरह, वो मैंने वॉश कर दिए थे और वॉश करके ये सूख भी गए थे, ये भी रख दूँगी मैं। अब मैंने ये जगह तो यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर दी है और यहाँ से खाली भी कर दी है इंडक्शन। अब मैं बाकी की भी सारी चीज़ें हटा दूँगी यहाँ से। तो मैं ये इंडक्शन को अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर रही थी, और मैंने इसी तरह से ओवन को भी साफ़ कर दिया था और फ्रिज के फ्रंट को भी कर दिया था। वो मैंने वीडियो क्लिप बनाई थी, लेकिन वो जो है ना मतलब मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन हो नहीं रही थी, तो बस वो रह गई थी। बस मैं फिर ये वाली वीडियो क्लिप थी तो मैंने यही ऐड कर दी थी फिर इसमें व्लॉग में। तो बस इसे भी मैं अच्छे से ऐसे ही कॉलिन से साफ़ कर दूँगी। और बस इसके बाद फिर मैंने जो ये जो फ्रंट वाली जो हमारी वॉल है ना जहाँ वॉलपेपर लगा हुआ है इसमें किचन में, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और स्लिप वगैरह को भी। और फिर मुझे पर्दे भी चेंज करने थे,
तो पर्दे भी चेंज कर दूँगी। मैंने वॉश करके रख रखे थे। और ये जो है ना, मैं हानिया की बॉटल्स भी बॉईल कर रही थी, तो बस मैं इसमें केटल में बॉईल कर लेती हूँ हानिया की बॉटल्स। तो दोनों बॉटल्स एक साथ ही बॉईल करनी थी मुझे। तो एक बॉटल्स और दोनों की निप्पल और दोनों के जो लिड होती है ना, वो तो एक साथ मैंने रख दी थी बॉईल होने के लिए। और फिर दूसरी बोतल डाल दूँगी इस वाली बोतल को निकालने के बाद। तो मैंने गैस चूल्हा यहाँ रख लिया है जब तक वहाँ की क्लीनिंग चल रही है। तो ये मेरे दोनों गैस चूल्हे, एक गैस चूल्हे का बटन जो है ना बहुत दिन से टूट रहा है, तो वो भी मंगा लिया था मैंने और इसमें लगा दिया था। तो गाइज़, ये मैंने गैस चूल्हे में इसीलिए ही एक लंबा सा पाइप लगा रखा है कि जब भी मुझे किचन की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो मैं गैस चूल्हा यहाँ रख लेती हूँ। तो देखो, ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, वरना तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो बस इसलिए तो मैंने ये अच्छे से क्लीन कर दिया है। देखो कितनी अच्छी चमक आ गई है वॉलपेपर में, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, मतलब एक अलग ही चमक आ जाती है। तो ये आयशा नमता ने मंगाए थे 5 पैकेट, और ये थे A4 शीट के पैकेट जिसमें इन्हें एग्ज़ाम के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो मंगाए तो थे 5, लेकिन ये लेकर आए हैं इनके अब्बू 10। और ये मैंने 2 मंगाए थे, एक तो मैं हानिया के लिए लेकर जाऊंगी और एक हमज़ा के लिए। हमज़ा अभी तक भी जो है ना जॉनसन बेबी से ही अपना मुंह धोता है। अगर वो किसी और चीज़ से धो लेता है तो फिर उसके चेहरे पर ना कुछ परेशानी हो ही जाती है, या तो दाने वाने निकल जाते हैं या कुछ भी। और ये मैंने मंगाए थे ईयरबड्स, और ये मैंने मंगाए थे पेन आयशा नमता के लिए। आयशा नमता तो बोल रही थी कि हमें बस कितने लाने को बोले थे तुमने? 6-7 बोले थे इन्होंने, लेकिन फिर इन्होंने पूरा पैकेट ला कर दे दिया था। और ये फिर जो शाम को सामान आता है हमारा, जो भी आता है रोज़ का, ये सुबह नाश्ते के लिए, और दही, और हानिया के लिए टोंड वाले पैकेट दूध के, और हमारा फुल क्रीम वाला भी आ गया था। तो गाइज़, बस इशा की नमाज़ के बाद सबने खाना खाने के लिए कहा था, तो भूख ही नहीं लग रही थी किसी को भी। तो बस अब मैं ये इसमें कलर डाल दूँगी और प्याज डाल दूँगी। बस अब डिनर करने के लिए बैठेंगे सब, और दस्तरखान लगा दिया है। दस्तरखान पर बस अब मैं रखवा रही थी सामान वगैरह। पानी, आयशा नमता ने पानी वगैरह तो रख दिया था, और बस अब मैं प्लेट्स वगैरह रखने के लिए बोल रही थी इन लोगों से। और बस मुझे जब भी जल्दी से बनाने होते हैं ना, बिरयानी या तहारी या कोई भी चावल, तो मैं इसमें ही बना लेती हूँ कुकर में, इसीलिए जल्दी की वजह से। तो बस अब ये दस्तरखान लग चुका है। हमने बिरयानी के साथ बनाई है बूंदी वाला रायता और टमाटर की चटनी, और ये मैंने प्याज रख दी है ब्राउन वाली भी, और प्याज वैसे भी कट करके रख दी है। तो बस अब हम सब करेंगे डिनर। तो गाइज़, बस अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।